बाबा साहब जो है एक दलित समाज के आते हैं और जो संविधान में जो इन लोग जो ऑपरेशन किए हैं, हम लोग अगर अपनी स्वाभिमान पर हम लोग ना आए, ईंट के जगह हम लोग पत्थर से हम लोग नहीं देंगे, तब तक ये होते रहेगा। कर दी जाती है, मंदिर में जाने से हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़ा पहनने से हत्या कर दी जाती है। बस रोड भी जाम हुआ, ठीक है, जाके एक आदमी सरेंडर भी किया। आज सारण जिला के जनता बाजार थाना अंतर्गत बगौछिया गांव में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पे आज भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अब हुआ है और क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? तो ये घटना तो बहुत दर्दनाक घटना है, ये बताने लायक है भी नहीं। लगभग अभी पत्रकार हैं तो आपको जानकारी मैंने हो ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। कल जो है, कल 15 अगस्त था, यानी स्वतंत्र दिवस था। पूरे देश में जो है आज़ादी के लिए जश्न मना रहा था, लेकिन उसी दिन एक दलित व्यक्ति का हत्या होता है और आज़ादी का दिन जो है वो मातम में बदल जाता है। इनका ये हम जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे एक लड़का का मिनिमम तरीका से, यानी बहुत ही दर्दनाक तरीके से चाकू से गर्दन काट कर उसकी हत्या कर करके लोग बिक दिया गया है। अब सोचिए कि जिस देश में आज़ादी मनाया जाता हो 15 अगस्त के दिन, और उसी देश में एक दलित समाज के लड़का का हत्या होता है, तो इससे बड़ा दुखदायक और दर्दनाक बात क्या हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम आए थे, जैसे प्रशासन सब लोग था यहाँ पे, प्रशासन से हम लोग बातचीत हम लोग किए हैं कि 3 आदमी का उसमें नाम है, जिसमें 2 आदमी गिरफ्तारी हो गया है, 1 आदमी जो है बाकी है। उसके बाद हम लोग 1 सप्ताह का हम लोग समय दिए हैं कि जो लोग भी घटना किया है, अगर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम लोग एसपी और डीएम से दोनों हम लोग करने का हम लोग काम करेंगे। प्रशासन के पहला कल बातचीत हुआ था, ठीक है। आप जानते भी हैं कि SC/ST में प्रावधान है, चाहे किसी में कि अगर डर का जहाँ माहौल वहाँ प्रशासन रहना भी उचित है। आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या मैटर को समझे, क्या कारण हो सकती है कि इस तरह से हत्या कर दिया जाता है? देखिए, कारण ये छुपा नहीं है, ये आज से नहीं, पूरा सदियों से दलित समाज के ऊपर जो है लोग हत्या बलात्कार करते आया है। मोच रखने पर हत्या कर दी जाती है, पानी पीने में हत्या कर दी जाती है, मंदिर में जाने से हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़ा पहनने से हत्या कर दी जाती है, बेड पे चढ़ने से हत्या कर दी जाती है। क्या है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे दलित समाज का हत्या हुआ है तो यहाँ पे एक विधायक तक, एक मुखिया तक नहीं मिलने आया है? अगर यहाँ पे सामान्य वर्ग का हत्या होता तो पूरा जिला क्या, पूरा बिहार में तहलका मच गया होता। नहीं, कारण हम पूछ रहे हैं कि कारण जो मैंने क्या कहा, इस देश में मोच रखने पर हत्या हो जाती है, काम हो जाती है, लेकिन हुआ कैसे हुआ? ये कारण यही है कि ये बाबा साहब का ये झंडा लगाया गया था, इसमें झंडा जो है उतार कर बिक दिया गया 14 अप्रैल के पिछले बार। जो लोग हत्या किया है, जो लोग हत्या किया है, जो मानवीय विचारधारा के जो लोग है, जो हत्या किया है 3 अप्रैल, तो वही लोग झंडा उतार के लोग बिका था उसमें। अभी लोग क्या कि उसमें हल्ला गुला हुआ था। वही कारण है कि लोग कल जो है, परसों शाम को जो है लोग 3 आदमी को लेकर, 3 आदमी उसमें है, इसको मिला के 4 आदमी हुआ, यही लोग लेकर गया है वहाँ पे, चर्चा में जो काट के लोग बिक दिया है। यानी अम्बेडकर के जो झंडा है, उस झंडा से आखिर इतनी नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है कि बाबा साहब जो है एक दलित समाज के आते हैं और जो संविधान में जो इन लोग जो ऑपरेशन किए हैं, जो समानता का उन्होंने बात किया है, बंधुत्व की बात किया है, बराबरी का उन्होंने बात किया है, शिक्षा रोटी सबका एक साथ उन्होंने बात किया है, यही इन लोगों के पेट में तो खलता है। दिक्कत तो यही है। ये लोग भीम आर्मी क्या पहल कर रही है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के? अभी तक इसमें 2 आदमी गिरफ्तार हो गया, कल से हम मैटर में हम लगे हमें जैसे जानकारी मिला कि एक आदमी खुद जाकर सिलेंडर किया हुआ है। हाँ, कल से जो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जैसे घटना हुआ है, रोड भी जाम हुआ, ठीक है, जाके एक आदमी सरेंडर भी किया, 1 आदमी पकड़ाया। बाद में 3 आदमी से मैंने अभियुक्त इसमें है, जिसमें 3 में से 2 आदमी पकड़ा गया है, 1 आदमी बाकी है, उसका छानबीन चल रहा है। लगातार जो है पेट्रोलियम हो रहा है। खुद यहाँ जब आए तो कल बातचीत हम पहुँच रहे हैं, तो हम आने से पहले ही बेचारे प्रभारी जी पहुँच गए थे, जनता बाजार थाना प्रभारी है, उनसे लगभग 5-10 मिनट की बातचीत हुआ। उनसे कहा गया भी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी आप नहीं करते हैं तब भीम आर्मी एसपी और डीएम से घेराव करेगी। इसकी टोटल जो है जिम्मेवारी प्रशासन का होगा। अच्छा सर, कब तक दलित समाज ऐसे पीड़ित होते रहेगा और ऐसे जैसे घटनाओं का अंजाम सहते रहेगा? देखिए, जब तक हम लोग अगर अपनी स्वाभिमान पर हम लोग ना आए, ईंट के जगह हम लोग पत्थर से हम लोग नहीं देंगे, तब तक ये होते रहेगा। ये आज का नहीं हो रहा है, बहुत सदियों से होते आ रहा है। लगभग जब संविधान जब लागू नहीं हुआ था उसके पहले से होते आ रहा है। जब संविधान लागू हो गया, जिसके थोड़ा सा लोग डरता है कि नहीं भाई, चल अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमको फांसी की सजा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस देश में हम लोग हैं, जिसकी सत्ता है, तो खुद दलित विरोधी है। खुद वो नहीं चाहता है कि जिसका लोग हत्या किया उसको फांसी हो। ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है,
सम्राट जी कि जो लोग अपराधी है, जो लोग हत्या करता है, गुंडे वाले को इनकाउंटर हो। तो हमारी मांग तो यही है हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, ये आपका खुद आपका ये बयान है, स्टेटमेंट है कि जो लोग हत्यारा जो है उसको हम इनकाउंटर करवाएंगे, तब इनकाउंटर करवाइए, सीधी बात है। और नहीं, अगर नहीं करवाइएगा तो सीधा इसका मतलब यही अर्थ होता है कि खुद ये भाजपा के इशारे पे एक काम किया जा रहा है। केवल सरकार के द्वारा प्रावधान है कि किसी की हत्या होता है दलित समाज के तो उसके परिवार को नौकरी देने का प्रावधान, क्या इस पर आप क्या कर रहे हैं? जी जी, इस पे हम लोग बातचीत किए हैं और कल जो है हम लोग जाएंगे डीएम और एसपी के पास, ठीक है। जो मुआवजा मिलता है हमारे, जैसे हमारा 50 लाख डिमांड है कि 50 लाख जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए। उसके बाद एक पेंशन मिलता है जो प्रत्येक माह 8,000 रुपये आता है, उसका भी डिमांड हम लोग करेंगे। और दूसरी एक नौकरी का हम लोग डिमांड करेंगे। जो हमारे पूर्व जो सीएम जो थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद कहा था कि अगर दलित समाज में किसी का अगर हत्या होता है तो हम नौकरी हम देंगे। तो ये नौकरी का भी कल जाकर हम लोग बातचीत हम करेंगे हम लोग। जब तक इस पीड़ित परिवार का न्याय नहीं मिल जाता है तब तक जिला कमेटी भीम आर्मी जो है इस पीड़ित परिवार के साथ में है। डंडा, झंडा और बंदा तीनों के साथ में हम लोग साथ में है। जैसे लोग भीम आर्मी को लोग खोजेगा, जिस रूप में खोजेगा, हम लोग साथ में है, चाहे जिससे भी लड़ना पड़े।